चलिए, क्वेश्चन ये है हमारे पास सिंपल सा। सबसे पहले कि थोड़ा वार्म अप टाइप में है। होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। हाँ, ये बात भी सही है भाई, वो क्वेश्चन दे दिया होमवर्क का, उस पर आते हैं अभी। चलो अभी आते हैं, अभी आते हैं। होमवर्क क्वेश्चन हो गया था वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया था। ओके, तो चलो देखो, आपको क्या करना है, ये लाना है। पता है मुझे क्या लगता है कि ट्रिगो के अंदर जितने ज्यादा ये आइडेंटिटीज को प्रूव करने वाले क्वेश्चन हमको आते हैं ना, समझो हमारी उतनी एनालिटिकल पावर अच्छी खासी है। बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। इन्हें क्योंकि ऐसी इनमें ना एडजस्टमेंट करने की, कैलकुलेट करने की। हाँ, और ये अच्छे भी लगते हैं क्योंकि आंसर नहीं पता होता है। अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जब आंसर नहीं आता तो बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि जुगाड़बाजी का लेवल बहुत ही हाई है इनमें। तो बताओ भाई, हो पाएगा कुछ लगता है? लो जी, 2 मिनट लो आप। 2 मिनट लो आप। 10 2 के फॉर्म में से शायद। हाँ, देखो, मे बी मे नॉट बी। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का हो गया ये। चलो मैं बता देता हूँ, सुनो। देखो, 4A की जरूरत नहीं है, 2A की जरूरत नहीं है, बट 3A की भी जरूरत है, और A की भी जरूरत है। तो सारी की सारी डायरेक्शन, सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो 3A और A की तरफ ले जाओ। सोचने का तरीका ये है। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। 10 3A, 10A। इसे हटाओ, ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट।
tan 3a, tan a, लेकिन क्वेश्चन बहुत एकदम मस्त चलेगा। क्यों मस्त चलेगा? जो राइट साइड की चीज दिखाई दे रही है आपको, जो अब लिख रहे हैं ब्रैकेट में, एलसीएम लेते ही क्या होगा कि जैसे हम लेंगे एलसीएम, तो a माइनस बी और a प्लस बी का यूज करके आप देखो ये हमारे पास क्या बनने वाला है। अच्छा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, tan 3a, tan a की मल्टीप्लाई 1 प्लस tan 3a और tan a के साथ, प्लस tan 3a, tan a और 1 माइनस tan 3a, tan a के अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस tan 3a, tan a इंटू 1 प्लस tan 3a, tan a, और यहाँ पर भी है 1 माइनस tan स्क्वायर 3a का और tan a का स्क्वायर। इसे पूरे ब्रैकेट में रख लिया और आप देखो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है, tan 3 आता है, फिर tan 3a का स्क्वायर आता है, tan a आता है, ये माइनस प्लस। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ठीक, कुछ कैंसिल भी होता नजर आ रहा है, माइनस प्लस सब ओके है। देखो कुछ कैंसिल होता हो तो ये गया, ये चला गया, अब क्या बचा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, tan 3 कॉमन ले लो, तो बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस tan 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कहानी है, tan 3 तो दो बार tan 3 आ रहा है ना, तो ये हो गया 2 इंटू tan 3 और tan का स्क्वायर। tan 3 हमारे पास कितना आया, देखो कैलकुलेशन सही है हमारी, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, सब कुछ ओके चल रहा है ना भाई। दो दो चार टर्म यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्योंकि ये बन चुका है हमारे पास tan 3 और ये हो गया sec स्क्वायर 3a। कॉमन ले लो, tan 3a कॉमन आया, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हुई है इसमें, देखना लास्ट। अच्छा, कैलकुलेशन देखो कहाँ की, मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हमारी, तो ऐसा लग तो नहीं रहा, सब कुछ तो अजीब है। हाँ हुई है कहीं पे, कहीं तो हुई है ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ मल्टी टाइम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, अगर हुई होगी तो इसी मल्टी टाइम में हुई होगी यहाँ पे। हाँ बता दो बेटा, ऐसे ही बता दो। ये देखो tan 3 के साथ आया, फिर tan स्क्वायर 3a और a आ गया, फिर tan a यहाँ पे आया, tan 3 का tan स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आना तो चाहिए। खैर फिफ्थ टर्म मतलब ये, अच्छा ये स्क्वायर क्यों लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ये स्क्वायर क्यों लगा रखा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी भाई। 10, हाँ स्क्वायर की तो जरूरत ही नहीं है,
स्क्वायर फालतू में लगा हुआ है भाई। tan3 की जब 1 में मल्टीप्लाई हुई तो tan3 आया, बाकी आपका सही चला यहाँ पे। बस उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखते हैं tan3 स्क्वायर में आ गया, फिर माइनस का tan आ गया और प्लस का tan स्क्वायर 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास 2 tan3 और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी आ गया हमारे पास में, ये भी डबल है 2 tan स्क्वायर और tan3 कॉमन ले लो और मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें बच्चों? बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत? ओके, बोल कर दिया। ये क्वेश्चन अच्छा था, अलग तरीके से, कोई बात नहीं। तो कह रहे क्वेश्चन बढ़िया नहीं लगा, अभी लगवा देते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन बना देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। लास्ट क्लास में हमने करवाए थे। चलो, तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन करने का मन है तो तुम्हें हम बहुत बढ़िया करवाते हैं। एक तो वो बताओ, जो होमवर्क में दिया था उसका क्या किया था, आंसर क्या आया था? साइन स्क्वायर वाला दिया था ना आप लोगों को, या कॉस स्क्वायर वाला दिया था? ओके, ठीक है, साइन वाला आंसर क्या आया था? एक बच्चे ने तो बता दिया आंसर क्या आया था, बताओ। निकाला भी है? नहीं, हर्षित, सुचि, सही है बेटा, बढ़िया। नव्या, कोमल, आंसर भी दे दिया। अरे यार, ये भी सही, आंसर भी दे दिया मैंने। चलो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं बची, फिर क्या कर सकते हैं, मैंने आंसर भी दे दिए। चलो भाई देखो, मैं अब क्या करता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा 10th क्लास में लेके चलता हूँ। और 10th क्लास का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है, वाओ क्या दिन थे। तो बेटा लो, अब निकालो, तो बताओ 3x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? समझा दे मेरे ख्याल से, है ना? ज्यादा अटकाना ठीक नहीं है। कोई कुछ बताना चाहता हो, बोलना चाहता हो? अच्छा, ओके, बच्चे कह रहे थे 2 5 10 सेकंड। बेटा अप्रोच बदलेंगे हम आपकी, यहाँ पे ना थोड़ा सा सोचने का तरीका बहुत बढ़िया निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोमल, शाबाश, परफेक्ट। नो आर्यन, देखो ऐसे में क्या है, हमने एक्स को माना साइन ए और वाई को माना कॉस ए, या एक्स को कॉस मान लो, साइन मान लो, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आ गई साइन ए, सेटिस्फाई कर रहा है, और वाई की वैल्यू हो गई कॉस ए। अब बताओ इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी आती है कि नहीं आती? याद आया कि नहीं आया? कैसे निकालते थे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू? ए साइन ए और बी कॉस ए की मिनिमम वैल्यू होती थी ठीक है। बताओ, अब बताओ कि क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अप्रोच अलग। रुद्र, अब अच्छा लगा क्वेश्चन? ये रुद्र की डिमांड पे करा है हमने ये। वो क्या था, पिछला क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा। ये 10th में तो नहीं था। अरे 10th में ऐसे ही होते थे, और कैसे होते थे, एक्स वाई 10th में ही होते थे, उसके बाद कहाँ दिखाई दिए? शिवम कह रहा है ये चीटिंग है, 10th में कब होता है?
और दें, मुझे लग रहा है तसल्ली नहीं हुई। रुद्र का पूरा नाम रुद्रवीर सिंह होगा, मुझे क्या पता क्या होगा, तुम क्वेश्चन देखो ना यहाँ पे। उसके बाद तो सिर्फ डी अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन ही दिखा है। सही बात है भाई। भाई ये एक्स वाई जैसी बातें जो है ना 10th में ही होती थी। कहते हैं इसकी रेंज निकालो, इसके आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं। भाई देखो, कैलकुलेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, तरीके होते हैं, अप्रोच होती है, तो वो हम करते चलते हैं आपके साथ। पिछले एक एक महीना तो हो गया हम लोग को पढ़ते हुए, नहीं हुआ कम से कम? क्या लगता है, एक महीना हो गया, ज्यादा हो गया? मुझे तो लगता है एक ही महीना हुआ है शायद। ज्यादा हो गया, ओके। तो इस एक महीने के अंदर आप लोगों को वो जो सफर है, उसका बेनिफिट आपको सीबीएसई में दिखाई देता है? सीबीएसई आपको कैसा लग जाता है फिर? जैसे ऐसा भी नहीं है, कह रहा हूँ मजाक ही। हाँ, ये शिवम ने अच्छा करा कि कहता है वो एक ब्रेक की तरह लगता है, मतलब मेन कोर्स ये हो गया, वो आपका ब्रेक हो। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये बताओ। वही करो फिर मन कर। सही बात। चलो एक काम करते हैं ना, सुनो एक काम करते हैं बच्चों, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक को साइन मान लो, एक को कॉस। अच्छा, एक एक बच्चे के मन में, हाँ हर्ष सही आंसर लग रहा है मुझे, आपको बढ़िया आंसर है, कि एक बच्चे के मन में डाउट आया कि सर किसको साइन माने किसको कॉस। इज इट वैलिड डाउट, या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा टेक्निकली? निग्रह, तुमने सबसे पहले आंसर दिया था आज इस टाइप में क्वेश्चन पर, तो एक्स को मुझे कॉस लेना चाहिए कि साइन लेना चाहिए, या कुछ भी ले लूं? हर्षित ओके। नहीं, साइन कॉस मतलब क्रॉस भी हो सकते हैं। हाँ, देखो मैं आपको यही बताऊंगा बेटा, आप किसी को भी साइन ले लो, किसी को भी कॉस ले लो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये लाइन यहाँ बोलनी जरूरी है क्या? ये जल्दी बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ में आएगी और बाकी की नहीं आती तो कोई टेंशन मत लेना। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं बस। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो हमने इसको साइन मान लिया, और ये आपके पास कॉस, तो ये 1 हो गया। अब यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस साइन है। अभी नहीं समझाएंगे, मैंने कहा था जिसकी समझ में आ जाए अच्छा है, नहीं आता कोई बात, क्योंकि इसका वक्त बाद में आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। एक्स की जगह क्या पुट करोगे? वाई की जगह क्या पुट करोगे? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बच्चों का आंसर आ रहा है -16 से -6। चेक कर लो, अगर आप लोग यहाँ पहुंच पा रहे हैं तो ये बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज है, आप अप्रोच पकड़ गए हो इसकी। ठीक है, आप क्वेश्चन को पकड़ गए हो। सॉल्व हो गया।
भाई देखो, ये जो भी वस्तु है इससे क्या आने वाला है, -5 से 5, और इनके साथ क्या है, -11, -11। तो हमारे पास वैल्यू आएगी -16 और ये आगे बस यही करा है हम लोगों ने भी। ठीक है ना। अभी किसी के समझ में ना आया हो तो मुझे बता दो एक बार, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं और क्लियर कर दूं। ठीक है, एक बच्चा कौन रह गया, इस क्लास में भी ऐसा कोई बच्चा होता है जो पोल में वोट ना करे, इसमें तो नहीं होता कोई। चलो, क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी सी और एक्सपेंड करते हुए, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, देख क्या, 0 दे रखा है। तो कहते हैं कि cos थीटा माइनस sin थीटा, रेंज किसकी निकालोगे, निकाले क्या, रेंज किसकी निकाल, क्वेश्चन में क्या लेकर आओगे बताओ। चलो x माइनस वाई की निकाल, रेंज। अच्छा है शिवम, बढ़िया है। में कितने इंटीजर होंगे ये निकालो। कौन कौन से, ये बच्चे का आंसर दिया है तो मैं जरा ये भी पूछना चाहूंगा। सही है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे सारे के सारे एक बात पूछनी है। अगर हमारी ये क्लास अरे हाँ ये हो ही नहीं सकता, MWF में शिफ्ट करते हैं तो पॉसिबल नहीं है ना। यस सही है बेटा, सेम टाइम 9 से 10। अरे निकले तुम्हें दिक्कत नहीं है, इस दो बच्चों को दिक्कत है, ये यश से पूछना पड़ेगा। नहीं, दिक्कत है ना, हाँ पास तो यश को दिक्कत, ठीक है। ओके, चलो ये करोगे बताओ। हाँ, एक बात और, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, कौन कौन नहीं आया आज, अनंत नहीं आया,
अरे नहीं निगरा, तुम तो खाली हो, हम पे टाइम नहीं है। 11th 11th मेरे प्यारे बच्चों, जरा सुन के बताओ कि क्या स्कोप है। और फिर कोई दिक्कत हो जाएगा, अगर मैं 11 के टॉपिक उसमें उठाऊंगा तो फिर फंस जाओगे। 12th में है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो तुम हटो, यही करो। ये हो गया तुम्हारा। लो, तो x-1 को हमने क्या माना, r cos थीटा। r मत मानो, √2 मान लो। भाई √2 उधर से कॉमन लेके कट जाए, उधर 1 लाना है। हर चीज सही है बेटा आंसर। तो ये हो गया √2 cos थीटा। फिर आ गया √2 sin थीटा। चेक करो, आइडेंटिटी तो बनी गई ना हमारी, आइडेंटिटी तो मैनेज हो गई। ये क्वेश्चन इक्वेशन सर्कल से भी हो सकता था, यस हो सकता था, बिल्कुल हो सकता। ठीक है, तो x-1 हमारे पास कितना आया, और y-1 हमारे पास कितना आया। अब x-y निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करा। कुछ लोचा तो नहीं है। हाँ भाई, कुछ लोचा तो नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है बच्चों आप लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है। लग रहा है तुम्हें भी, नहीं लग रहा। अब cos थीटा माइनस sin थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का √2 और प्लस का √2, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, √2 की। तो क्या हमारा -2 से 2 तक नहीं आएगा ये। अब मैं जरा एक बार आंसर देखूं आप लोगों के, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है आप लोगों से। एक मिनट, चेक करते हैं। यश मैं तुम्हारी बात बेटा अभी अभी पढ़ता हूँ। सर x को साइन और y को cos मान के साइन प्लस cos x की रेंज निकाल देते हैं। हम साइन a को x-1/√2 नहीं ले सकते, ले सकते हो, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ले सकते हो।
√2 cos थीटा क्यों लिया? अरे मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं समस्याओं का अंत करता हूँ आपकी। सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन को दोबारा से देखो एक बार, मुझे लग रहा है ना कुछ गड़बड़ हुई है समझने में, ठीक है। ये हमारे पास है x² माइनस का 2x, फिर आया y² और माइनस का 2y इक्वल टू में आया 0। अब हमने इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, अभी देखते हैं सब 1 प्लस करा, फिर इसे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इधर 1 प्लस किया, ठीक है, जिससे कि ये बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर बन गया y माइनस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 2। भाई मैं इसे साइन थीटा नहीं मान सकता, मैं इसे साइन थीटा नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा मान लिए तो राइट हैंड साइड में 2 कैसे लाओगे आप, क्योंकि उससे तो 1 आना है। तो हम क्या मान सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसे साइन थीटा अपॉन √2 मान सकते हो। √2 मानोगे? नहीं, √2 अपॉन में क्यों मानोगे, इनटू में मानोगे, ये ऐसे। अब इधर से क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर आएगा, इसे भी हमने क्या माना, √2 माना, तो ये आ गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है ना। अगर आप डायरेक्ट ही मान लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा मान लोगे, तो राइट हैंड साइड कैसे सेटिस्फाई करेगी? भाई करना तो वही पड़ेगा ना जो सेटिस्फाई करे, तो इसलिए हमने √2 कर। अभी बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? अभी मुझे बताओ बच्चों कि अब पता चला ये क्यों करा हमने ऐसे। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बता दो। अच्छा, नो वाला बच्चा बताओ कौन है, और करो जल्दी वोट करो। x माइनस 1 की जगह सिर्फ x को भी तो मान सकते हैं बेटा, आपको आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रही है? आप ये बताओ क्या आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है? अगर आप यहाँ पे x की जगह साइन थीटा पुट करोगे और यहाँ y की जगह cos थीटा पुट करोगे, तो क्या ये इसे सेटिस्फाई करेगा 0 को? हमें पुट तो वो करना है जो जो इसे सेटिस्फाई करे। भाई आप ये बताओ, मान लो ये क्वेश्चन होता, तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं x को टेन थीटा पुट करूं और इसे सेक थीटा पुट करूं। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा पुट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक तो ये बात होगी भाई, हम वही तो पुट करेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसे हमारे पास यहाँ आया था इस जगह, तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा पुट करता, कॉस थीटा पुट करता, तो इक्वल टू मेरा 2 आ जाता, जो कि सेटिस्फाई नहीं करने वाला। तो करना तो वही है ना जो सेटिस्फाई करे हमको। तो हम x इक्वल टू √2 साइन ए प्लस 1 कर सकते हैं ना? हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो ना आप, अब यहाँ देखो, इधर का √2 उड़ाना है आपको कैसे भी, तो कैसे करें? हमने cos थीटा लिया और √2 लेके कर लिया। लो एक तरीका और भी है, मैं बताता हूँ, इसे समझने का एक तरीका और भी है आपके पास। तरीका ये है कि आप क्या करो, इधर 2 आया था ना, भाई आपको आइडेंटिटी बनानी है, आप बनाओ आइडेंटिटी, इक्वल टू 1 आ गया। अब इसे 1, इसे मानो साइन थीटा, अब मान लो कॉस थीटा, तो आएगा तो यही। अब देखो, अब बात समझ में आ रही है और नहीं? और ये बात लास्ट क्लास में भी हुई थी कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के क्वेश्चन सिर्फ साइन और कॉस पर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू लिमिटेड है, -1 से 1 के बीच में रहती है। टेन और कॉट की -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोलो भाई कोई भी नंबर हो सकता है। सेक कोसेक में भी लगभग यही दिक्कत है, छोटी सी बीच में नहीं होती।
वो बताएंगे किस दिन, अभी डिटेल में आपको क्वेश्चन अच्छे आएंगे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी क्लियर हो गया सबको? अच्छा, वही क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसका भाई दे देते आसान आपके लिए, अब तो उड़ा दोगे आप उसे। निकालो। हाँ, सही आंसर पार्थ, यश, दोनों का आंसर सही है बच्चे। आर्यन, यश, बढ़िया आंसर है। शुचि गलत हो गया, चेक करो। हर्षित सही आंसर है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक करो। उड़ा दिया भैया, उड़ा दिया बिल्कुल। वो मुझे ऐसा है ना, अगर कोई क्वेश्चन अटकता है और आप उसे मन से समझ रहे हैं, तो वो आपको आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है, वो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन का टाइम बचाता है। लेकिन एक को ढंग से समझो। इसे होम रन कहें या सिक्स, नहीं नहीं, अभी तो होम रन हो गया तुम्हारा। बेसबॉल के हिसाब से होम रन है, क्रिकेट के हिसाब से सिक्स हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, इसे देखते ही लास्ट क्लास में ये समझाना पड़ रहा था, बट आज अब इसकी क्या पोजीशन हो चुकी है, ये स्टेप तो समझाना ही नहीं पड़ता, देखते ही, बस देखते ही खत्म हो जाता होगा। रूट क्यों आया बच्चे? 25 आ रहा था, जी रूट नहीं आएगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात। चलो भाई, नेक्स्ट देखे। लो, एक और करो। निगरे पहले करे हैं ऐसे क्वेश्चन? क्या इस तरह के क्वेश्चन पहले करे हुए हैं?
आपके पास हमारे सीनियर बच्चे भी हैं, ये बहुत अच्छी डायरेक्शन देते हैं, बढ़िया बच्चे हैं। क्यों शुचि, हुए बच्चे ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं? ओके, तो तुम्हें बहुत अच्छे लगते होंगे ये वाले तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एक अलग ही तरह का है ये भी। अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में देखें तो ज्यादातर ए साइन थीटा बी कॉस थीटा पे रुक जाती है कहानी, लेकिन ये है तो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा ही, लेकिन उसका एक्सटेंशन है ये। बढ़िया, आर्यन राठी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड। ये वाली चीजें नहीं, 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 यश बेटा गड़बड़ हो गई, कोमल गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कोई। इसमें इसमें हो जाती है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है उसका, बहुत होती है, जैसे कि शिवम से भी हो गई। लेकिन ये कैलकुलेशन के बादशाह है हमारे पास दो लोग, इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। हर्षित मित्तल गलत हो गया। निग्रह गलत हो गया। कोमल, थोड़ी गड़बड़ लग रही है। अच्छा, सुनो सुनो सुनो। हाँ नहीं, ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। दो तीन बच्चों ने निकाला भी आंसर सही। चलो x माइनस टू वाई निकालते हैं। x लिखा हमने, अब सही है कोमल, -2y। ये तो 10 आ गया, और बचा क्या? ठीक है, और यहां से क्या आने वाला है ये तो पता ही है ना सबको। तो -5 के साथ 10 प्लस होगा, और 5 के साथ भी 10 प्लस होगा, और आंसर आपका 5 से 15 आ जाएगा। अब बताओ, क्या क्या गड़बड़ होनी थी वैसे, रूट वगैरह कैसे आ गए थे? ये कुछ टू की मल्टीप्लाई में मुझे लग रहा है इशू हुआ होगा यहाँ पे शायद, माइनस का या प्लस का। हाँ, ओके, साइन की मिस्टेक हो, ठीक है। चलो, मतलब कॉन्सेप्चुअली तो कोई मुश्किल बात नहीं थी ना, x माइनस वाई कर दिया था। ठीक है, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। चलो, जब तुमने इतनी मेहनत करी है तो क्वेश्चन को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए, तो कहते हैं कि ax प्लस बी वाई की रेंज निकालो। अत्याचार तो नहीं लग रहा आप लोगों को अपने साथ ही? क्या ये हमारे साथ टीचिंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है? भाई ये टीचिंग आपको चीटिंग तो नहीं लगती?
ये डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तभी जेई के इजी लगेंगे। हाँ, बात है सबकी बहुत बढ़िया बढ़िया। सारे बाबा है हमारे पास, प्रवचन देने में सब एक्सपर्ट। अभी मैं अगर चैट ओपन कर दूं ना तो मैं दिखाऊं, तो ऐसा लगता है दुनिया के सारे साधु सन्यासी हमारे पास हैं। सर हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो वैसा होता है। बातें इतनी बढ़िया बोलते हो कि कोई भी आकर तुरंत 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा जाए तुम्हारे ऊपर। अच्छी बात है भाई, ये अच्छे थॉट्स है तभी तो बता पा रहे हो। अरे ये क्या निकाल दिया तुमने, जैसे हिमालय के साधु उतरे हो। इस बैच में तो सारे ही बहुत महान बच्चे हैं। अभी भी अगर मैं अनम्यूट करके बोल दूं, हर बच्चा 1 1 घंटे तक बड़े प्यार से समझा सकता है सबको बैठ के कि भाई क्या करना चाहिए कैसे करना। आर्यन राइट ही बात जमी नहीं मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, हम करें, समय कम है भाई, समय है नहीं हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन आधा ही पढ़ा था, हाँ वो तो लग ही रहा है बेटा, कुछ और ही निकाल दिया तुमने। सर ये क्या, क्या कह रहे हो, ये भी नहीं आ रहा, ये क्या आंसर आ रहा है, आंसर निकालो जो भी आ रहा है भाई, जो भी आंसर आ रहा है निकाल डालो। हाँ तो आ रहा है, सही है हर्षित, बढ़िया आ रहा है बेटा, बढ़िया आ रहा है। अरे तुम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रेंज निकाल दी रेंज। अच्छा एक राइट निकाला है शायद आपने सर। ऐसे सोचे, आर्यन थोड़ी गलती हो गई, बात तुम बेटा बहुत ही लो प्रोफाइल लेके बढ़िया क्वेश्चन करते हो। तुम्हारा आइडिया नहीं लगता, लेकिन तुम बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हो। यहाँ देखो भैया, x/2 को माना साइन ए, और y/2 को माना कॉस ए, किसी को भी कोई भी मान लो कोई फर्क नहीं। आर्यन सही है बेटा। ऐसे ही a/3 को माना साइन बी, और b/3 को माना कॉस बी। अच्छी ना, अलग अलग भी मान लो ना, जैसे यहाँ पहले साइन मान लिया कॉस, आप आगे पीछे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूला तो साइन कॉस का ही बनना है। भाई साइन साइन आए चाहे साइन कॉस आए, कॉस कॉस आए चाहे कॉस साइन आए, फॉर्मूला तो साइन का बनेगा या कॉस का ही बनेगा। हर से थोड़ी सी गलती होगी बेटा। चलो, ए की वैल्यू क्या है, अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू आ गई 3 साइन बी, और 2 साइन ए। बी की वैल्यू 3 कॉस बी, और 2 कॉस ए, तो 6 तो कॉमन ही आ गया, और अंदर बन गया कॉस A - B का फॉर्मूला। ये लाइन मैंने एक स्टेप शॉर्ट में की है, ये बढ़िया लाइन है, देखो। चलो मैं दिखा देता हूँ। हर जगह एक ही चीज लगे जरूरी नहीं है, थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब ये तो अकेला कॉस है, और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो 6 की मल्टीप्लाई करने से -6 और 6 आ जाएगा। बताओ, बात जमी के नहीं जमी है। अब तो मुझे लगता है भाई
साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाकई में बढ़िया क्वेश्चन, यस बिल्कुल। साइन थीटा कॉस थीटा वाले जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है कि वो जो है अब आपके मतलब कमांड में आए हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढेंगे और कहीं मिलेंगे तो बिल्कुल देखेंगे। ये जो आपको मैं करा रहा हूँ ना, ये कंटेंट आपको बेटा बुक वगैरह में मिलेगा नहीं। इसकी कहानी क्या है कि ये है एक्चुअली प्योर कोटा कंटेंट। ये सिर्फ वही बताया जाता है जो बताया कोटा में चले जाओ, कोटा चले जाओ। कोटा जाने में ऐसा नहीं है कि सब क्या हो जाता है वहां पे यही होता है। वहां क्वेश्चंस को वैरायटी को जो है ना इस तरीके से कवर कराते हैं, 3 सेंस में। तो अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं शिवम। आर्यन बेटा देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये तो आता होगा वैसे, ऐसा आता है या नहीं आता है, ये डिसाइड आप करना सॉल्यूशन देखने के बाद। खुद बता देना आता था या नहीं आता था, ठीक है। हमें ये निकालना है। ऐसा लग रहा है वैसे आता है, याद करो ऐसे क्वेश्चन करे हुए कि नहीं करे हुए, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ करे हुए ना, जल्दी जल्दी बोलो, करे हुए आता है इसका मतलब। हाँ कॉस्ट चेंज वाले डबल वाले करे हुए करे। तो अब आपने कह दिया ये आपको आता है, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ और फिर आप बताना बाद में कि आता था या नहीं आता था। चलो, तो हमने क्या करा, इसको जो ये साइन है ना, इसको लिखा साइन स्क्वायर पाई बाई 7। अभी देखते रहना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। और 2 पाई बाई 7 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 7। ठीक है, अब ऐसे स्क्वायर वगैरह लगाओगे तो रूट भी करना पड़ेगा। ठीक, अब ये रूट चलता ही जाएगा। ठीक है, और बच्चों एक बात और भी है, क्योंकि आप लोग एक बात तो जानते होंगे ना, जो मेरा फेवरेट फॉर्मूला भी है, 1 - cos 2a क्या होता है। ठीक, तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो ये आ गया साइन स्क्वायर। ऑब्जर्व करने की बात ये है कि अगर ए है, अभी कोमल मैं बता रहा हूँ ना, आप देखना अभी सारी बात, उसके बाद जब पूरा सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद हम आपको टाइम देंगे सोचने समझने और बात करने। यहाँ ए है तो इधर 2a आ रहा है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 + cos 2 पाई बाई 7 अपॉन अपॉन 2। ऐसे अगला आ जाएगा 1 + cos 4 पाई बाई 7। माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा, सही बात है। और इसी तरीके से आ जाएगा ठीक। या रूट चलता रहेगा, रूट में बार बार नहीं बनाऊंगा। तो मेरे पास ये आ गया 1/8। और इसे भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी हो जाए काम, तो इसे मैं लिखूंगा C2। तो ये बन जाएगा 1 - C4। एक 2 रह गया, ये आ गया, वो मैंने आगे कवर कर दिया बेटा को। 1 - C6। ठीक है, और रूट है इनके ऊपर, रूट हमारा चल रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दो ही ब्रैकेट की कर लेते हैं, 1 की करी पहले 2 की, तो 1 - आ गया
C4, फिर आ गया C2, फिर आ गया C2, फिर आ गया C4, और इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी? 1 माइनस C6। अब फिर से मल्टीप्लाई करी, पहले 1 की करेंगे तो क्या आएगा? पहले 2 को लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, कोई मिस होगा तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा है C2, पावर हाफ लिख लो, हाँ पावर हाफ लिख सकते हैं पूरे की, वो अब आपको पता है, बाद में भी लिख देंगे। C2 C4 आएगा, C6 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो C6 आएगा, और C6 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी तो ये आएगा C4 C6 आएगा, और C2 C6 आएगा, और माइनस का C2 C4 और C6 भी आएगा। ठीक है यहाँ तक? 1 है, माइनस कॉमन लिया तो C2 है, C4 है, C6 है, वैसे नहीं भी लेता तब भी कोई खास फर्क पड़ना नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ पे क्या करा मैंने, वो फॉर्मूला होता है ना 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, क्या फॉर्मूला होता है? बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, मतलब बच्चों को लर्न करने में सबसे आसान है ये। कॉस में कॉस कॉस ही आते हैं और माइनस आता है बाद में। ठीक है, दिख नहीं रहा है, A माइनस बी लिखा हुआ है लास्ट में। तो अब क्या करा यहाँ पे हमने, क्या करा भाई, 2 तो है नहीं, यहाँ तो cos A cos B है, तो 1/2 लिया, तो बन गया आपके पास 2C2 C4 और 2C4 C6 और 2C2 C6, और हमारे पास आ गया C2 C4 और C6। रूट चल ही रहा है, रूट को लेके कोई खास बात है नहीं हमारे पास। ठीक, लो माइनस वैसे ही कॉमन ले रखा था, और बार बार ब्रैकेट बनाए, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाया, C2 और C4 को ऐड करेंगे क्या आएगा? C6 आ जाएगा, और C4 माइनस C2 करेंगे तो क्या आएगा? C2 आ जाएगा। ऐसे ही C10 आएगा और C2 आएगा, फिर C8 आएगा और C6 आएगा। ठीक है, बढ़िया से दोबारा लीजिए। हाँ, यहाँ तक सही है। अच्छा वैसे ये C2 था क्या? C2 का मतलब है cos 2π/7। 4 क्या था? 4π/7। 6 क्या होगा? 6π/7। 8 क्या होगा? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 भी आ रहा है। 10 क्या होगा? 10π/7, और तो नहीं आ रहा, इससे आगे तो नहीं आ रहा कोई। हाँ बस। अच्छा एक बात आपने नोट करी है कि अगर 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 एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, और दोनों का टोटल है 360, ठीक, ए इक्वल टू कितना हो गया? 360 माइनस बी हो जाता है ना? और अगर मैं दोनों साइड का कॉस्ट, दोनों साइड का अगर कॉस्ट है, ये छोटी छोटी बातें, इन बड़े क्वेश्चन में ये छोटी छोटी बातें हमें अच्छी पता चल जाती है। पता है यही यही प्रॉपर्टी आपकी साइन में होती है, लेकिन कब होती है? याद करो 180 में, क्योंकि साइन 30 साइन 150 के इक्वल होता है, साइन 45 साइन 135 के इक्वल होता है। कॉस में ये प्रॉपर्टी होती है लेकिन 360 पर होती है। ठीक है, एक बच्चे की हिम्मत टूट गई, किसकी गई है? चलो जो भी है,
चलो देखो आ गया फिर से, ओहो जान लगाई, कौन बच्चा गायब हुआ था अभी भी। तो a प्लस बी अगर 360 है तो आपका इतना हो जाएगा। मतलब अगर ये कॉस कॉस आपस में इक्वल होते हैं, अगर दोनों का सम 360 आ रहा हो तो 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई आ रहा हो तो। अब आप ये देखो, ये देखो देखो देखो, मुझे 2 पाई चाहिए मतलब 14। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, C6 और C8। भाई दोनों का सम मिला के कितना आ रहा है, 14 पाई, मतलब 2 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है एंगल का सम। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है, बताओ, ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे ही ये दोनों भी आपस में इक्वल है, C4 और C10। तो मैं C4 क्यों लिखूं और C10 क्यों लिखूं, मैं इसे C4 लिखूंगा। ऐसे ही मैं इसे C6 लिखूंगा। समझ में आई बात। तो ये मेरे पास कितना बन गया, 1/8 है, 1 माइनस है, C2 है, C4 है, C6 है, फिर 1/2 है। C6 तो 2 बार है, C2 भी 2 बार है, और C10 और C8 मिलकर इक्वल हो गए हैं। C10 नहीं, C10 के साथ तो C4 आना, C4 है ही नहीं हमारे पास में, कोई मिसिंग है हमारे पास C4। एक C4 लिखना भूल गए क्या। यहाँ वाला कहाँ गया भाई, यहाँ वाला हमने क्यों नहीं लिखा, 8 के साथ 4 आ रहा था, ये गलत लिखा हुआ है। आप देखो ना, 2 और 4 से 6 आएगा, 2 - 4 से 2 आएगा, 4 और 6 मिलके 10 आएंगे, 6 - 4 से 2 आएगा, 2 और 6 8 आएंगे, तो अगला वाला 4 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हो गए हमारे C4। फिर क्या बचा, C2, C4 और C6। ठीक, जब कम पड़ गई भगवान। अच्छा खुद करना हो ना तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा शॉर्टकट भी लगा लो, समझाना होता है तो नहीं चलेगी। ओहो मजे आए नहीं आए भाई। भाई देखो थोड़ा मजा आया इसमें, नहीं आया यहाँ पे, अब दिख रहा है मजा। ये देखो मजा, ये लो, 4 से 4 लो, 6 से 6। हाँ अभी तो चल रहा है, क्वेश्चन हुआ कहाँ है अभी, नाइस था नहीं, अभी नाइस है ये। अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे लाल इसमें। 1/8 है, और क्या बचा, 1 माइनस बचा, C2, C4 और C6। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, C4 को हम माइनस का C3 लिख सकते हैं या नहीं। मैं बताता हूँ। भाई 4 पाई को आप क्या लिख सकते हो, पाई - 3 पाई/7 लिख सकते हो। तो ये आएगा माइनस का कॉस 3 पाई/7। मैं cos 4 पाई/7 की बात, तो ये आ गया माइनस का C3। सिमिलरली 6 वाले की बात करते हैं, 6 पाई/7 को लिख सकते हैं पाई - पाई/7। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 - 1/8 अंडर। ठीक है, तो क्या बना, माइनस माइनस, ये तो माइनस ही है अभी भी, बट अब ये हो गया C1, C2 और C3। अब C1, हाँ भाई, 3 cos है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद है इसका तरीका क्या था, सबसे बड़े एंगल का डबल कर दो, कर दिया।
3 है तो 2 की पावर 3 कर दो, कर दिया। और सबसे छोटे एंगल का साइन लिख दो, लिख दिया। और ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये नहीं याद है तो मुझे बता दो ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते। अभी बताया था ना, साइन इक्वल हो जाते हैं अगर दोनों मिला के 180 हो तो। देखो दोनों मिला के 180 हो रहे हैं। ठीक है, कितना आ गया? √7/8 आ गया। इतना ही है, इतना ही होगा बस। हाँ जी, अब बताओ, आता था ये? हो जाता? हाँ, अच्छा, सही। C3 डबल है C2 का? C3 डबल है C2 का? C3 मतलब 3π/7 4π/7। हाँ 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 हाँ। एक मिनट, एक मिनट। देखने में छोटा लग रहा था पर निकला बहुत बड़ा। क्वेश्चन में क्या हुआ, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री? बीच में टक जाता। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का काफी अच्छा खेल है। और क्या है ना, इतना आइडिया नहीं होता कि इतनी देर तक चलेगा ये क्वेश्चन। भाई देख के क्या है, कॉस वाला क्वेश्चन एक लाइन में होता है तो साइन वाला भी 2-4 लाइन में हो जाएगा कन्वर्ट करके। पढ़ना ऐसा नहीं होने वाला, इसका कन्वर्जन बहुत बहुत लेंदी पड़ जाता है। नॉर्मल तरीका ये नॉर्मल ही है। शिवम तुम बेटा कैसी कैसी बातें करते हो। तुम ये पूछ रहे हो ना, डबल कैसे हो गया बेटा ये? बेटा अच्छा एंगल को कह रहे हो, ये 4π/7 हो जाएगा ना? हाँ, एंगल डबल हो जाएगा, वैल्यू डबल नहीं होगी। तो जब आपने लास्ट में डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई है, वहां पे C3 है तो डबल कैसे हुआ? ठीक है, हाँ। अच्छा समझ में आ गया। हमने किया था ऐसा एक, वो तो ऐसा नहीं था बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन था, एडवांस का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अभी भी डाउट है? आज का ब्लॉक लिस्ट संभाल कर रख रखा था मैंने एंड के लिए। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये जो 4π है ना, दिस इज इक्वल टू cos 3π/7। दिस इज इक्वल टू cos π/7। ठीक है, अब देख लो इसमें क्या है। C3 कैसे आया, कहाँ पे C3 कैसे आया ये? अरे 4π/7 को माइनस का 4π/7, 180 माइनस करके आया। लिखा तो होगा मैंने कहीं पे, समझाया होगा ये भी वैसे तो। ऐसे मैंने छोड़ा तो नहीं हो, ये रहा ना, हाँ यहाँ समझाया ना, ये रहा देखो, ये रहा, ये रहा। भाई 4π को क्या लिख सकते हो, π - 3π/7। 180 माइनस थीटा में माइनस का हो गया ये। अब ठीक है, सबके समझ में आ गया? पोल कर लेते हैं, छुट्टी करते हैं फिर। बताओ। लेकिन C3 = C4, वो तो 7 की वजह से हो गया ना बेटा, इसलिए हो गया। नो वाला बच्चा बताओ कौन है? अरे बेटा माइनस में तो देखो कितने हैं, आप ये देखो, माइनस कितने हैं? यस, 1 - 2 - 3 - 3 मिलकर फिर माइनस हो गए। क्योंकि C4 ने भी माइनस दिया, C6 ने भी माइनस दिया, एक माइनस पहले से ही था, मिलके फिर 3 माइनस का 1 माइनस हो गया। आप देखो ना, ये दोनों से 2 माइनस थे, एक माइनस पहले से था, ये प्लस हुआ फिर आ गया माइनस था, बात वहीं पहुंच गई। ओके है कि नहीं होता बताओ? नहीं सर, जब C3 तो C4 कन्वर्ट करेंगे तो भी तो माइनस लगेगा। हाँ, C4 को C3 में कन्वर्ट करा तो माइनस लग गया। C3 को C4 में कब कन्वर्ट करा हमने? C3 को C4 में कब कन्वर्ट करा है? C4 को तो C3 में करा है, बट C3 को C4 में कब करा? अच्छा अनम्यूट कर दिया, सर लो अनम्यूट। हाँ बोलो। सर वो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा जो एंगल डबल वाला फॉर्मूला था उसमें C3 कैसे लग गया? C4 होना चाहिए ना उसके लिए तो। एंगल डबल वाला कहाँ कह दो, ये सर एनोटेट एकदम करो। लास्ट वाले।
ये लास्ट वाला ही, जिससे हमारा ठीक वन है, अपॉन 8 आया है, उसमें C3 कैसे लग गया? उसमें तो C4 लगना चाहिए ना। ये वाला। यस अच्छा, सर। ओके 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 ओके, ये बात ठीक, ये बात तुम्हारी एग्री करती है, ये है पॉइंट पर, ठीक है ठीक है, ये वाली बात समझ गई है भाई, सही बात है, क्योंकि cos π/7 2π/7, तो यहाँ 4π/7 होता तब लगता है ना फॉर्मूला, तो ये वाला, ये बात सही है। तो अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर तो हम C6 को करेंगे तो प्लस आ जाना चाहिए, तो फिर तो और भी बढ़िया आ जाएगा, ये प्लस करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताई है अभी, ये हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है यहाँ पे। ये होता है ना, देखो इसे C3 में कन्वर्ट क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें अगर वो कॉस वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है तो डबल एंगल होने चाहिए सारे, तो इसे C4 को C4 रहने दो, फिर ये 1 2 4 हो गया, और अब 1 2 4 हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें तो आई बट प्लस में आ गई, प्लस में आने की वजह से तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि हो गया 9/8, तो कितना हो गया 3/8 आंसर आ जाएगा। यस सर। ये ये हमारी गलती थी भाई, एक्सेप्टेड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बारीक नजर, शानदार। सर बहुत दूर से सोच रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं बेटा, बहुत बढ़िया सोचा, क्योंकि ये मेरा दिमाग ही नहीं गया, मैं 1 2 3 में लगा रह गया, ये तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन हाँ एकदम क्लियर हो गया, उससे रूट भी सही हो गया हमारा, रूट भी हमारा सही। चलो ठीक है, बहुत है आज के लिए।